बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। अल्लाह यार खां एक मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी जिसमें वो कहते हैं कि भारत में अगर यात्रा के लिए कोई तीर्थ है तो वो एक ही है जहाँ पर परमात्मा के हुक्म अनुसार एक बाप ने अपने बेटे कत्ल यानी शहीद करवा दिए, और उसका नाम है चमकौर साहिब। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बनके सितारे गए समा के लिए। चमकौर साहब की धरती को अल्लाह यार खां जोगी जी कहते हैं कि ऐ चमकौर तेरे कन कन पे वो परमात्मा मेहरबान है, क्योंकि ये जो आसमान पे तारे चमक रहे हैं ये इसी ही धरती यानी चमकौर साहब की धरती से ही गए हैं। यहाँ से सितारों का रूप धार के आसमां में समा गए हैं। गुरु गोविंद के लखते जिगर अजीत तो जुझार, फलक पे एक यहाँ दो चांद हैं जिया के लिए। अल्लाह यार खां जोगी जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के जान के दो टुकड़े अजीत सिंह और जुझार सिंह धरती के चांद हैं। आसमान पर तो एक चांद है मगर इस धरती पे दो चांद अजीत और जुझार रोशनी दे रहे हैं। दक्खन में दूर मरकद है हजूर साहिब का, पहुंचना जिस जगह मुश्किल है मैं नवा के लिए। अब कवि कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम ठिकाना दक्षिण में मौजूद है, जहां मुझ जैसे गरीब का पहुंचना मुश्किल है। भटकते फिरते हैं क्यों हज करे यहाँ आकर, ये काबा पास है हर एक खालसा के लिए। यहाँ वो लेटे हैं सतलुज ने जोश में आकर, चरण हजूर के नहरें बहा बहा के लिए। अल्लाह यार खां जोगी जी कहते हैं कि ऐ लोगों क्यों जगह जगह भटकते फिरते हो, हर इंसान के लिए ये तीर्थ है, हज करे यहाँ आके, और ये काबा है हर एक खालसा के लिए, क्योंकि यहाँ पर उस गुरु के दुलारे लेटे हुए हैं जिनके चरणों का स्पर्श सतलुज ने भी किया और नहरों ने भी बार बार किए हैं। ऐ लोगों तुम भी यहाँ आके दर्शन करो। ये है वो यहाँ 40 तन शहीद हुए, खिताब सरवरी सिंहों ने सर कटा के लिए। दिलाई पंथ को सरबाजियों से सिरदारी, बराए कौम ये रुतबे लहू बहा के लिए। इस बंद में फरमाते हैं कि यह वही स्थान है जहां पर 40 सिख शहीद हुए थे। सिंहों ने अपना सिर कटाकर अमर पदवी प्राप्त की और पंथ को सिर देकर सरदारी दिलवाई और अपना खून बहा के कौम के लिए ऊंचे मर्तबे प्राप्त किए। आखिरी बंद में अल्लाह यार खां जोगी जी लिखते हैं कि कोई गिला नहीं तवज्जा दिलानी चाहता हूँ, अपील करता हूँ सिंहों की करबला के लिए। गलत एक हर्फ हो जोगी तो फिर हजारों में जवाब दे हूँ सुख नहाए नारवां के लिए। मैं कोई गिला नहीं करता, केवल ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस करबला यानी चमकौर की धरती को सन्मुख रखते हुए सिखों को विनती करता हूँ कि अगर जोगी अर्थात मेरा इस बारे में कोई बयान अगर गलत है, अर्थात अगर मेरी रचनाओं में कोई गलती है, तो मैं हजारों के सामने अपनी लिखी हुई बात का जवाब दे हूँ। मैं हर गलती मानने के लिए तैयार हूँ। तो संगत जी यह कविता बहुत ही प्यारी लिखी है चमकौर साहब यानी बड़े साहबजादों के ऊपर। अल्लाह यार खां जोगी अल्लाह यार खां जोगी ने दो अलग अलग बड़ी रचनाएं लिखी। एक थी बड़े साहबजादों के ऊपर और दूसरी थी छोटे साहबजादों के ऊपर। यह रचना जो मैंने अभी पढ़ी ये बड़े साहबजादों से ली गई थी, आखिर में ये लिखी गई है।
इसी तरह अपनी दूसरी रचना को, जो कि छोटे साहिबजादों की रचनाओं के अंत में वहां लिखा है कि पंजाब में 2 तीर्थ हैं, चमकौर और सरहंद, कटाए एक बाप ने जहां 4 अपने फर्जंद। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बनके सितारे गए समा के लिए। चमकौर साहब की धरती को अल्लाह यार खां जोगी जी कहते हैं कि ऐ चमकौर तेरे कन कन पे वो परमात्मा मेहरबान है, क्योंकि ये जो आसमान पे तारे चमक रहे हैं ये इसी ही धरती यानी चमकौर साहब की धरती से ही गए हैं। यहाँ से सितारों का रूप धार के आसमां में समा गए हैं। गुरु गोविंद के लखते जिगर अजीत तो जुझार, फलक पे एक यहाँ 2 चांद हैं जिया के लिए। अल्लाह यार खां जोगी जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के जान के 2 टुकड़े अजीत सिंह और जुझार सिंह धरती के चांद हैं। आसमान पर तो एक चांद है, मगर इस धरती पे 2 चांद अजीत और जुझार रोशनी दे रहे हैं। दक्खन में दूर मरकद है हजूर साहिब का, पहुंचना जिस जगह मुश्किल है मैं नवा के लिए। अब कवि कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम ठिकाना दक्षिण में मौजूद है, जहां मुझ जैसे गरीब का पहुंचना मुश्किल है। भटकते फिरते हैं क्यों हज करे यहाँ आकर, ये काबा पास है हर एक खालसा के लिए। यहाँ वो लेटे हैं सतलुज ने जोश में आकर, चरण हजूर के नहरें बहा बहा के लिए। अल्लाह यार खां जोगी जी कहते हैं कि ऐ लोगों, क्यों जगह जगह भटकते फिरते हो। हर इंसान के लिए ये तीर्थ है, हज करे यहाँ आके, और ये काबा है हर एक खालसा के लिए, क्योंकि यहाँ पर उस गुरु के दुलारे लेटे हुए हैं जिनके चरणों का स्पर्श सतलुज ने भी किया और नहरों ने भी बार बार किए हैं। ऐ लोगों, तुम भी यहाँ आके दर्शन करो। ये है वो यहाँ 40 तन शहीद हुए, खिताब सरवरी सिंहों ने सर कटा के लिए। दिलाई पंथ को सरबाजियों से सिरदारी, बराए कौम ये रुतबे लहू बहा के लिए। इस बंद में फरमाते हैं कि यह वही स्थान है जहां पर 40 सिख शहीद हुए थे। सिंहों ने अपना सिर कटाकर अमर पदवी प्राप्त की और पंथ को सिर देकर सरदारी दिलवाई और अपना खून बहा के कौम के लिए ऊंचे मर्तबे प्राप्त किए। आखिरी बंद में अल्लाह यार खां जोगी जी लिखते हैं कि कोई गिला नहीं तवज्जा दिलानी चाहता हूँ, अपील करता हूँ सिंहों की करबला के लिए। गलत एक हर्फ हो जोगी तो फिर हजारों में जवाब दे हूँ सुखनहाय नारवां के लिए। मैं कोई गिला नहीं करता, केवल ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस करबला यानी चमकौर की धरती को सन्मुख रखते हुए सिखों को विनती करता हूँ कि अगर जोगी अर्थात मेरा इस बारे में कोई बयान अगर गलत है, अर्थात अगर मेरी रचनाओं में कोई गलती है, तो मैं हजारों के सामने अपनी लिखी हुई बात का जवाब दे हूँ। पंजाब में 2 तीर्थ हैं चमकौर और सरहंद, कटाए एक बाप ने जहां 4 अपने फर्जंद। अंत में मैं चारों साहिबजादों गुरु गोबिंद सिंह और उन तमाम सिखों और माताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस सप्ताह शहीदी प्राप्त की, और अल्लाह यार खां जोगी जी को भी मेरा प्रणाम है जिनकी रचनाओं को आज पूरा पंथ पढ़ता है, उनका सत्कार करता है। उनकी रचनाओं में जो ताजगी और जो अल्फाज हैं वो काबिले तारीफ हैं।
अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।